हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और 4 के लिए जो प्लेटफॉर्म 6 to 8 का न्यू बुक आया है, इसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो 2 है उसको देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका प्रैक्टिस सेट 1 अपने इस चैनल पे कंप्लीट देख लिया है, और आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। 6 to 8 से पहले हमने प्लेटफॉर्म बुक का 9 to 10 का जो बुक आया है उसका भी क्लास अपने चैनल पे कराया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, और यह क्लास भी कंटिन्यू चल रहा है। आज हम लोग सेट 2 का इतिहास के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। यह 6 to 8 का जो सेट है उसका आज का पहला प्रश्न है। दे रहा है, नाना घाट अभिलेख निम्न में से किस राजवंश से संबंधित अभिलेख है। तो नाना घाट जो अभिलेख है यह सातवाहन राजवंश से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारत का निम्न में से कौन शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी रहा था। तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बिंदुसार रहा था। मौर्य वंश का शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नागदशक मगध साम्राज्य के किस राजवंश का अंतिम शासक था। तो नागदशक मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण किसे कहा गया है। तो भगवान बुद्ध को घर त्यागना महाविनिष्क्रमण के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अद्भुत सागर पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है। अद्भुत सागर पुस्तक जो है इसके रचयिता सेन वंश के शासक बल्लाल सेन हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंती दुर्ग दक्षिण भारत के किस राजवंश का संस्थापक था। तो दंती दुर्ग जो था वह मालखंड के राष्ट्रकूट का वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भक्ति संत रामानंद के शिष्य थे। तो रामानंद के शिष्य कबीर हो जाएंगे, रैदास हो जाएंगे और धना भी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक। औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था में जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा था। तो इसमें से जितने भी मुगल शासक दिए हुए हैं, फर्रुखसियर दिया है, अहमद शाह दिया है और मोहम्मद शाह दिया हुआ है और अहमद शाह दिया हुआ है, ये सभी जो शासक है इससे पहले ही जहांदार शाह मुगल गद्दी पे बैठा था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किस शासक के बाद बैठा था। तो किसी शासक के बाद नहीं बैठा था, यानी सबसे पहले जहांदार शाह बैठा था इन तीनों में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1527 में बाबर ने किस युद्ध को लड़ा था। तो 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। थाओडे कुकी जनजाति विद्रोह से संबंधित सही कथन को पहचानना है। तो कि थाओडे कुकी जनजाति के बारे में बताना है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि विद्रोह का जो क्षेत्र है वह मणिपुर है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। थाओडे कुकी जनजाति का विद्रोह का जो क्षेत्र है वह मणिपुर हो जाएगा। विद्रोह का जो काल है वह 1719 से 1717 दिया हुआ है, तो यह भी सत्य है। सी में दिया हुआ है कि इसका जो नेता था वह जादोनंग था, तो यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सत्य है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो झारखंड क्षेत्र में जो ताना भगत आंदोलन है यह कब हुआ था। तो 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था यात्रा भगत के नेतृत्व में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से भाग निकलने में सफल रहे। तो 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से दिवाली के दिन भागने में सफल हुए।
निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? तो बंगाली राष्ट्रवादी समाचार पत्र है, द हिंदू राष्ट्रवादी समाचार पत्र है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया यह राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का भाग है? जो आदि पर्व है यह महाभारत का एक अंग है, भाग है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुरानी की कब्रगाह, जिसे बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है, नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो औरंगजेब ने इस मकबरे को औरंगाबाद में बनवाया है। तो औरंगाबाद कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा डैश डैश में अवस्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है यह अजमेर में अवस्थित है। इसका जो निर्माण है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में कौन श्रम मंत्री थे? तो श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शिया और सुन्नी किस धर्म या पंथ के दो प्रमुख संप्रदाय हैं? तो शिया और सुन्नी जो है यह इस्लाम धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। भारत की पहली मस्जिद कौन सी मानी जाती है? तो भारत की जो पहली मस्जिद है वह चेरामन जुमा मस्जिद है। कौन है? चेरामन जुमा मस्जिद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध वाला सिंधु घाटी का नगर है कालीबंगा या कालीबंगन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में जो सूक्त है वह 1080 है। कितना है? 1080, यानी 1080 है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध जो था इसकी प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो मदद ए मास मुगल प्रशासन में विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व यानी कर मुक्त भूमि थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने कराया था। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वंदे मातरम के रचनाकार थे? तो वंदे मातरम इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का कारण क्या था? तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में शामिल कब हुआ? जब जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर जो बंदरगाह है उस पर आक्रमण किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जब मार्को पोलो चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? तो जब मार्को पोलो चीन का दौरा किया था तो वहाँ का शासक था कुबलई खां। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेज बस्ती कौन थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अंग्रेजों की पहली बस्ती थी वह थी जेम्स टाउन। कौन थी? जेम्स टाउन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो जो टेनिस कोर्ट की शपथ है यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन सी क्रांतिकारी मारी गई थी? तो चटगांव शस्त्रागार पर जो हमला हुआ था उसके दौरान प्रीतिलता वडिडार ये मारी गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? तो अशफाकुल्ला खान ये संबंधित है और राम प्रसाद बिस्मिल यह भी संबंधित है काकोरी ट्रेन कांड से। काकोरी ट्रेन कांड जो था वह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। लेकिन जो प्रफुल्ल चाकी है यह काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है। यह 1908 में मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था इससे संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो 1 नवंबर 1913 को जो गद्दर का पहला अंक था वह उर्दू में प्रकाशित हुआ था। तो इसका देखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्दू। और दूसरा अंक बोलेगा तो दूसरा अंक गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित हुआ था। तो आपको यहाँ पहला पूछा है तो उर्दू इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में निम्नलिखित में से किसने उल्लेख किया है? तो 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में जो उल्लेख है वह चार्ल्स मेसन ने किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स मेसन। अगला प्रश्न है, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो 14वीं से 16वीं शताब्दी का जो चरण है इसको पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेल कौन था? तो पुनर्जागरण काल का जो माइकल एंजेलो थे वो एक चित्रकार थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार है वह जॉन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन था वह 1907 में हुआ था और इसका अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। यहाँ पे कांग्रेस के दो दल, गरम दल और नरम दल, दोनों अलग अलग हो गए थे। और पूछेगा कब मिलन हुआ, यानी नरम दल और गरम दल जो थे वो कब एक हो गए? तो 1916 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? मतलब बताना है कि किस वर्ष जो था वो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? तो इसमें 78 व्यक्तियों ने उनका साथ दिया था, प्रतिभागियों ने उनका साथ दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कहाँ पे हुई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में हुआ था। कब? 1913 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज का आपका जो हिस्ट्री से संबंधित 40 प्रश्न था वो प्रश्न आपके सामने रहा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डेली प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करते रहें। अब हम लोग अगले वीडियो में ज्योग्राफी को देखेंगे और उसके बाद से हम लोग पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को भी देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं टेस्ट सीरीज 3 हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज 3 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।